कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी कविता असल में सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कविता के पीछे छुपे हुए एजुकेशनल सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये सीखने की, सिखाने की एक पूरी की पूरी बनावट के बारे में है। इन लाइनों को सुनकर सीधे एक बच्चे की मासूम सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना? सूरज, चांद, तारे, मतलब थैंक यू कहने के लिए इससे आसान और खूबसूरत सिंबल क्या हो सकते हैं। लेकिन और यही सबसे दिलचस्प बात है, इस सादगी के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही सोचा समझा सिखाने का तरीका छिपा हुआ है। तो हमारा पहला सेक्शन है आभार का एक गीत। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव पकड़नी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता के सबसे बेसिक मैसेज को समझते हैं। वो थैंकफुलनेस, वो आभार की भावना जो इसकी हर लाइन में हमें महसूस होती है। तो ये है पूरी कविता। इसकी खूबसूरती ही इसकी सादगी में है ना? जरा ध्यान दीजिए, ये शुरू कैसे होती है। पहले नेचर की चीजें हैं, सूरज, फूल, फिर वहां से बात आती है परिवार के प्यार पर, और आखिर में ये दोस्ती की अहमियत को छूती है। मतलब एक तरह से ये आभार का पूरा सर्कल है। तो मोटा मोटा देखें तो मैसेज बिल्कुल साफ है कि अपने आसपास की दुनिया को एप्रिशिएट करो। ये तो हुई कविता की पहली लेयर, लेकिन अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, जहां असली एजुकेशनल मैजिक शुरू होता है। तो अब आता है सेक्शन 2, प्रश्नों के माध्यम से सीखना। अब तक हम बात कर रहे थे कि कविता में क्या है, अब बात करेंगे कि इसके जरिए कैसे सिखाया जा रहा है। देखिए, सिर्फ कविता सुना देना ही तो काफी नहीं होता है ना, ये पक्का करना भी तो जरूरी है कि बच्चे ने उसे समझा भी है या नहीं। और बस यहीं से सवालों का रोल शुरू होता है। देखिए, कुछ भी सिखाने से पहले ये जानना जरूरी है कि बेस मजबूत है कि नहीं। सवाल जवाब का काम बस यही है, उस बेस को पक्का करना। ये चेक करने का एक तरीका है कि बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा है, बल्कि वो वाकई में समझ भी रहा है। जैसे ये सवाल देखिए, एकदम सीधा सा सवाल है। वो कौन सी चमकीली चीज है जिसके लिए बच्चा थैंकफुल है? इसका मकसद सिर्फ एक है, ये चेक करना कि पहली लाइन पर ध्यान दिया गया था या नहीं। एक सिंपल सा कॉम्प्रिहेंशन चेक। और जवाब भी उतना ही सीधा, कविता से ही निकल कर आता है। ये हो गया पहला चेक। लेकिन अब देखिए, अगला सवाल कैसे पूरे खेल को बदल देता है। अब ये सवाल भी सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, रात में क्या निकलता है। लेकिन असली खेल इसके जवाब में है, जहां एक बहुत ही स्मार्ट टीचिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। यहीं पे असली मैजिक है। जवाब है चांद और तारे। लेकिन जरा टीचर की टिप पर गौर कीजिए। सवाल में था व्हाट कम्स, कम्स के आखिर में एस लगा है, लेकिन जवाब में है चांद और तारे, मतलब एक से ज्यादा चीजें। तो क्रिया कम हो जाती है बिना एस के। ये सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं है, ये तो ग्रामर का एक छिपा हुआ सबक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। मतलब एक ही तीर से दो निशाने। कमाल है ना? सेक्शन 3, अर्थ से मैकेनिक्स तक। तो ग्रामर वाला वो जो छुपा हुआ सबक था ना, वो हमें सीखने की अगली लेयर पर ले जाता है। अब हम कविता के मतलब से थोड़ा हटकर भाषा की मैकेनिक्स पर फोकस करेंगे। मतलब शब्द काम कैसे करते हैं। तो यहां पे ना दो अलग अलग गोल हैं। एक तरफ हैं सवाल जवाब, जो ये पक्का करते हैं कि कहानी का मतलब समझ आया, और दूसरी तरफ हैं वर्कशीट जैसी एक्सरसाइज जो भाषा के टूल्स को तेज करती हैं, जैसे राइमिंग हो गई, आवाजों को पहचानना। तो एक है कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा है स्किल। तो चलिए अब एक ऐसी ही एक्सरसाइज देखते हैं जो पूरी तरह से भाषा के मैकेनिक्स पर फोकस्ड है, राइमिंग यानी तुकबंदी। ये एक क्लासिक मैच द कॉलम वाली एक्सरसाइज है। अब देखिए, बर्ड्स शब्द तो सीधा कविता से लिया गया है ताकि एक कनेक्शन बना रहे, लेकिन बैक और सैक या गेट और लेट जैसे शब्दों का कविता से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद है कानों को ट्रेन करना ताकि वो भाषा के साउंड पैटर्न को पहचान सके। तो असली मकसद ये नहीं है कि आभार सिखाया जाए, नहीं। असली गोल है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बनाना। मतलब ये समझना कि शब्द अलग अलग आवाजों से मिलकर बनते हैं, और ये पढ़ने और लिखने की पूरी बिल्डिंग का सबसे जरूरी फाउंडेशन है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, अंतिम सबक। तो हमने कॉम्प्रिहेंशन देख लिया, मैकेनिक्स देख ली, पर सवाल यह है कि ये सब किया क्यों जा रहा है। इस आखिरी सेक्शन में हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे और कविता के सबसे बड़े, सबसे आखिरी मकसद को समझेंगे। वही सवाल, ये सब क्यों? ग्रामर और राइमिंग सिखाने के लिए एक थैंकफुलनेस वाली कविता ही क्यों चुनी गई?
क्योंकि भाषा के ये स्किल्स सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है। असल में ये एक बड़े गोल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की तरह हैं। और वो बड़ा गोल हमें कविता की इस आखिरी लाइन में बहुत खूबसूरती से दिखता है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक प्रार्थना है, एक कॉल टू एक्शन है। ये कविता को सिर्फ देखने और महसूस करने से बनने तक ले जाती है। तो कविता का जो फाइनल मॉरल है, जो असली सीख है, वो यही है। ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये उस भावना को जीना है, उसे समझना है और उसे अपने एक्शन में लाना है। यहीं पर आके कॉम्प्रहेंशन और स्किल दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो ये है पूरी एजुकेशनल जर्नी जो एक सिंपल सी कविता के ऊपर बनी है। ये शुरू होती है मैसेज को महसूस करने से, फिर आगे बढ़ती है कॉम्प्रहेंशन के जरिए, फिर भाषा की स्किल्स बनाती है और आखिर में एक मॉरल एक्शन पर जाके खत्म होती है, एक बेहतर इंसान बनने का गोल। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड टूल है जो एक बच्चे को थैंकफुल होना, ग्रामर समझना और आखिर में एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि बचपन की वो कौन सी सिंपल सी कहानियां या कविताएं हैं जो आज भी हमारे जहन में हैं, जिन्होंने शायद हमें पता चले बिना ही हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारी वैल्यूज की नींव रखी। इस बारे में सोचना काफी दिलचस्प है।